सिंक में और सो गई। प्रातः काल मॉर्निंग चाय बनती है उनकी, तो उसी में से जितने में चाय पीनी है उतने साफ कर लिए और बस फिर चाय बना के पिला दी। मैं जरा निवेदन करना चाहता हूँ, इस बात को जरा गौर से सुनो। हमारी रसोई घर होती है, इसके दो देवता होते हैं। हम लोग जब गृह प्रवेश कराते हैं तो रसोई की भी पूजा की जाती है। रसोई घर में दो देवता होते हैं, एक होती है अन्नपूर्णा माता और दूसरे होते हैं अग्निदेव भगवान। घर में हमेशा रसोई इस कोने में होनी चाहिए। इसे अग्नेय कोण बोलते हैं। पूरब और दक्षिण की दिशा का जो कोण है इसे अग्नेय कोण कहते हैं। यहाँ अग्निदेव निवास करते हैं। इस दिशा में जिसके घर में रसोई होगी उसके रसोई में कभी कमी नहीं आएगी। कभी कभी लोग न जाने कैसे वो बनवा के ले आते हैं नक्शा, विचित्र अन्य दिशाओं में वो रसोइयां बनी होती हैं, तो वहां अग्निदेव आते ही तांडव शुरू कर देते हैं। जो भोजन खाते हैं फिर वो लड़ाई करने का मन करता है, नहीं लड़ लूं आज। ये दिशा ध्यान देना, घर वगैरह बनवाए, अब जो बन गए तो कोई बात नहीं है, और अब नए बनवाए तो इसको थोड़ा लोकेशन समझ लीजिए। इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, घर में दिक्कतें आती हैं। इसको वास्तु दोष कहा जाता है। ये कोण में हमेशा रसोई बननी चाहिए। और जो हम लोग गुसल खाना, शौचालय आदि बनाते हैं वे इस दिशा में होने चाहिए। उत्तर और पश्चिम के मध्य का कोण वायव्य कोण कहलाता है। ये नैऋत्य कोण है। भारी सामान घर का रखने वाला स्टोर इस कोने में बनाना चाहिए। रख दो भैया संभाल के। जाओ बैठ जाओ, बोलो जय जय श्री राधे। तो महाराज ये लोकेशन है। इस कोने में कभी भी कोई शौचालय, स्नानागार नहीं बनाना चाहिए। इसे ईशान कोण बोलते हैं। उत्तर और पूर्व के मध्य का कोण ईशान कोण कहलाता है। इस जगह पर कोई कूड़ा करकट नहीं रखना है। इस जगह पर कोई भारी सामान मत रख देना। इस समय इस जगह पर गुसल खाना, शौचालय नहीं बनाना। इसको अगर कुछ नहीं है तो साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, खाली रखिए, क्योंकि यहाँ देवता रहते हैं। ईशान इसलिए कहा है, ईश देवता रहता है। इस कोने में हो सके तो अपने पूजा करने का मंदिर स्थापित करो तो घर में खुशहाली आती है। तुलसी देवी इसी कोने में रखनी चाहिए, इसी दिशा में रखनी चाहिए, तो वो तुलसी देवी हमारे घर में बहुत ही सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। तो माताएं ध्यान दें, शाम को अपने सभी जूठे बर्तनों को साफ करके रखना चाहिए। किसी के घर जूठे बर्तन रसोई में पड़े होंगे, उनके घर में दरिद्रता निवास करती है। और रसोई को साफ कर दीजिए, साफ करके और हाथ जोड़ के माँ से कहो अन्नपूर्णा, हे माँ अब हमें विश्राम करने की अनुमति दो, आप भी विश्राम कर लीजिए और अपनी रसोई बंद करो, विश्राम करो। प्रातः काल जब उठो तो बिना स्नान के रसोई में नहीं जाना चाहिए, ये नियम है। यानी बिना नहाए धोए पहले चाय पी ली, इसलिए बिना नहाए धोए कभी रसोई में नहीं जाना। अगर आप स्नान से निवृत्त होके जाओगे तो मां अन्नपूर्णा प्रसन्न रहेंगे। अन्नपूर्णा सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभे। ये शंकर की प्राण वल्लभा हैं। ये अन्न की पूर्ति करती हैं, इसलिए उनको अन्नपूर्णा देवी कहा गया है। आप बिना नहाए धोए अशुद्धता से अगर रसोई घर में प्रवेश करोगे तो वहां पर आपको दोष लगेगा और माता रूठ जाएंगे। फिर घर में कमी रहती है, कभी पूर्ति नहीं होती, कभी तेल खत्म हो जाएगा, कभी शक्कर खत्म हो जाएगी, कभी सब्जी नहीं है तो कभी भोजन नहीं है। ये स्थितियां नहीं। इसलिए कैसे जाएं? बोले स्नान करके जाना चाहिए, नियम बना लें। रसोई में शाम को कोई भी अपने घर में अब बर्तन नहीं छोड़ेंगे, साफ करके बर्तन रखिए। हमारी बूढ़ी मैया कहती थी कि शाम को बर्तन साफ करके रखना चाहिए। क्यों? मैंने कहा क्यों रखना चाहिए? बोले सब बर्तन गंगा जी नहावे जाए। अब गंगा जी नहावे जाए तो साफ सुथरे जाए कि नहीं जाए? झूठे थोड़े ही जाएंगे। चलो वो तो उनकी भावना है, पर बर्तन साफ करके ही रखना चाहिए। और पट्टी बांध लेना चाहिए, क्योंकि जो हम भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं वो हमारी श्वास निकलती है, प्रसाद में पड़ता है तो प्रसाद झूठा हो जाता है। इसलिए मुख पे पट्टी बांधें और बालों को कस के बांध लीजिए। ये कपड़ा रखें अलग से, हेयर क्लॉथ, और ये रखिएगा साफ सुथरा।
जब रसोई में प्रवेश करें भोजन बनाए तो इस कसले बांध लें। क्यों? क्योंकि कभी कभी भोजन बनाते हुए बाल टूट कर गिर जाते हैं, और जिस भोजन में बाल टूट के गिर जाएंगे वो भोजन अशुद्ध हो जाता है, उसका भोग नहीं लगता। ये नियम रखना। आज सब माताएं इसी क्रम से, इसी विधि से विभिन्न प्रकार के भोजन बना रही हैं। और उसी समय भगवान भी आए, सीधे रोते हुए नंद बाबा के पास गए। बड़े बड़े ब्रजवासी बड़ी बड़ी सामग्रियां इकट्ठी कर रहे हैं। पूछ लिया, बाबा ये सब क्या हो रहा है? बोले, लाला कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्म मूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां पीड़नम जीवनम पयः। कि हे बेटा, हम सब इंद्र की पूजा के लिए सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं। हम उनकी पूजा करते हैं क्योंकि मेघों के देवता हैं इंद्र। जब इंद्र प्रसन्न होते हैं तो वर्षा होती है, और वर्षा होती है तो घास उगती है, जिसको हमारी गाय खाती है और हमें दुग्ध मिलता है। बोले, अच्छा बाबा एक बात कहूं? बोले, क्या? कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कहा, बाबा मनुष्य का जन्म कर्म से होता है और जीव का मृत्यु भी कर्म से होती है। ये जन्मना, मरना, सुख दुख भय क्षेम, ये सब कर्म से आता है। फिर इंद्र कौन होता है? किसी को सुख और दुख देने वाला। बाबा मेरा निवेदन है कि इंद्र की पूजा करो बंद, और सबसे